मैं पवन कुमार राय आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ हाजीपुर बिहार वैशाली से। और आज की जो मीटिंग है उसमें हम बात करने वाले हैं रिटेलिंग के बारे में कि हम कैसे रिटेलिंग में महारत हासिल करें और इसमें हम किस तरह से निपुण बने ताकि हमारा बिजनेस बड़े लेवल पे जाए। तो साथियों, समय ना गंवाते हुए हम सीधे सीधे इसी बारे में बात करेंगे। और मैं आज जो बात करने वाले हैं वो किसी स्लाइड के से बात नहीं करेंगे। आज जैसी वन ऑन वन बात करेंगे कि हम कैसे रिटेलिंग में महारत हासिल कर सकते हैं। साथियों, रिटेलिंग है क्या, इसको आपको समझना पड़ेगा कि रिटेलिंग क्या है। रिटेलिंग साथियों, रिटेल करना या बेचना, हम किसी व्यक्ति को अपने कंपनी द्वारा निर्मित जो हमारे प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्ट्स को हम जब किसी को देते हैं, किसी को जाके पहुंचाते हैं, ऑन एमआरपी हम किसी को प्रोडक्ट दे रहे होते हैं, उसे हम रिटेलिंग समझ सकते हैं, उसको हम रिटेलिंग कहते हैं। अभी बहुत सारे लोगों के मन में सबसे पहले तो ये धारणा है कि जो रिटेलिंग है वो किसी डायरेक्ट सेलर को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, रिटेलिंग करना जरूरी है या नहीं है। साथियों, हम अगर मैं आप अगर आपसे कहूं कि किसी भी कहते हैं कि गाड़ी को चलाने के लिए अगर हम कहें कि उसमें इंजन जरूरी है या पेट्रोल जरूरी है, तो ये बात उसी तरह की है कि अगर किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कर रहे हैं तो उस कंपनी में टीम लगाना जरूरी है या रिटेलिंग करना जरूरी है। इन दोनों बातों को अगर आप देखेंगे, अगर माप तौल करेंगे, तो आपको जवाब या मेरे हिसाब से बात यही है कि किसी गाड़ी में जैसे बिना इंजन के और बिना पेट्रोल के अगर कोई गाड़ी नहीं चल सकती है, तो उसी तरह किसी भी डायरेक्ट सेलिंग संस्था, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्कर, कोई भी डायरेक्ट सेलर जो है लीडर, वो अपने बिजनेस को बिना रिटेलिंग और बिना टीम रिक्रूटमेंट के कभी भी आगे नहीं बढ़ा पाता है, नहीं बढ़ा सकता। ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। दो मुख्यतः दो चीजें हैं जो एक डायरेक्ट सेलर को, एक बिजनेसमैन को, एक नेटवर्कर को इस बिजनेस में आगे बढ़ाती है। एक पहला है रिक्रूटमेंट करना, लोगों को बिजनेस बताना, और वो जब बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, वो जब परचेज करते हैं, अपनी टीम को एक्सपांड करते हैं और एक बड़ा बिजनेस क्रिएट होता है, तब जाके उसको एक बड़ा पे आउट आता है। तो साथियों, उसी तरह से हम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारा जो रिक्रूटमेंट करने वाली बात है, लेकिन रिटेलिंग भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। और रिटेलिंग कब जरूरी है ये भी आपको समझना होगा कि जब हम इनिशियल स्टेज में होते हैं, जब कोई व्यक्ति नए तरीके से नया नया अभी इस बिजनेस को शुरू किया हुआ होता है, उस व्यक्ति के लिए रिटेलिंग जो है वो इस बिजनेस की आत्मा होती है, इस बिजनेस का रूह बन के काम करती है। तो जो व्यक्ति रिटेलिंग को स्किप करता है, जो ये सोचते हैं कि भैया बिना रिटेलिंग के ही हम अपना टीम लगा लगा के ही आगे बढ़ जाएंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे, लेकिन जो बढ़ने की रफ्तार होगी वो कम होगी। जो आपके बिजनेस करने का जो तरीका होगा वो भले अच्छा होगा, आप रिक्वेट कर रहे हैं, भले लोगों को ला रहे हैं, इन्वॉल्व करा रहे हैं, लेकिन आप एक समय में ये रियलाइज करेंगे कि आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ ऐसा टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से आप रिटेलिंग जो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका बिजनेस जो है कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है, आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं आपको नुकसान देखने को मिलेगा। अभी रिटेलिंग जो है वो हम सोच लें अगर कि चलिए हमको रिटेलिंग करना ही करना है, हम अपना रिक्वायरमेंट जो है लोगों को हम ज्वाइन भी कराएंगे और रिटेलिंग भी हम करेंगे, तो हमको कितना रिटेलिंग करना होता है, ये भी हमारे दिमाग में बात है कि कितना हम रिटेलिंग करें, कितना हम बिजनेस कर लें। तो साथियों, हमारे साथ काम करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो महीने का 10,000 रुपए का रिटेलिंग करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महीने का 20,000 रुपए का रिटेलिंग करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महीने का 50,000 का रिटेलिंग करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो महीने का 1 लाख रुपए का भी प्रोडक्ट वो अपने हेड से बेच देते हैं। हमारी टीम में एक अखिलेश जी है जो गया से हैं। उनका रिटेलिंग करने में इतना महारत उनको हासिल है कि वो जो भी बिलिंग उनका होता है ना, तो वो उनको अगर कहा जाए कि आपको इस महीने जो है एक बड़ा बिजनेस करना है, तो वो टीम रिक्वायरमेंट वाला काम उतना अच्छा से नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो रिटेल करने वाला जो काम है, बिजनेस में प्रोडक्ट बेचने वाला जो काम है, उस काम में वो 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3-3 लाख रुपए का माल एक महीने में वो अपना दिमाग लगाते हैं और निकाल लेते हैं। तो रिटेल करने वाले लोगों का एक अलग हिसाब किताब है, और रिटेल वो लोग करते हैं, और कितना आप करते हैं इसमें आपके लिए एक चीज मैं जानकारी आपको ये देना चाहूंगा कि आप कितना रिटेलिंग करें। तो साथियों, आप इतना रिटेलिंग करें जिससे आपके बिजनेस में एक आधार बन जाए, एक बेस बन जाए, और आप रिटेलिंग में इतना ज्यादा भी इन्वॉल्व ना हो जाए कि सिर्फ रिटेलिंग ही करते रह जाए और आप टीम ना लगा पाए, टीम में ग्रोथ ना कर पाए। तो अगर आपके दिमाग में ये बात हो कि हम कितना रिटेलिंग करें, तो साथियों रिटेलिंग उतना करें जितना करके आपके टीम का एक आधार, आप अपने टीम में इतना बिजनेस रिटेलिंग करके ले आए जिससे आप अपने लोगों को कुछ सहयोग कर पाए, उतना आप रिटेलिंग करें। और इतना भी रिटेलिंग ना करें कि रिटेलिंग करने के चक्कर में आप जो है रिक्वायरमेंट करना भूल जाए, लोगों को बिजनेस बताना छोड़ दें, बिजनेस में लाना छोड़ दें।
तो दोनों ही चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिक्रूटमेंट करना और रिटेलिंग करना। तो आज हम फिर रिटेलिंग के बारे में आगे बढ़ते हैं, रिक्रूटमेंट के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। अब रिटेलिंग के बारे में बात है, तो रिटेलिंग करने के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि हम माल किसको बेचें, हम प्रोडक्ट किसको जाके दें, हम कंफ्यूज रहते हैं। और सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है हमारे अंदर, वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर जो है ना एक फेयर ऑफ फेलियर होता है, कि हम किसको बताएंगे, वो लेगा कि नहीं लेगा। हमारे दिमाग में एक डाउट क्रिएट होता है, अपने ऊपर सेल्फ डाउट होता है कि हम क्या बताएं इस प्रोडक्ट के बारे में, कैसे बताएं कि वो लेगा, क्या हम करें, हम कैसे जाके उसको बोल सकते हैं कि हम साबुन ले लीजिए, कैसे जाके आप हम बोल सकते हैं कि पेस्ट ले लीजिए, हम कैसे बीमारी के बारे में बात कर सकते हैं, हम तो डॉक्टर है नहीं। तो इन सारे चीजों का जो है ना फेयर ऑफ फेलियर जो आपके दिमाग में आता है, या आपके तो कहना ये गलती होगी क्योंकि आप सब बहुत सारे अच्छे रिटेलर लोग हैं, लेकिन ये किसी भी डायरेक्ट सेलर के दिमाग में ये बात आती है। तो ये बात साथियों, जो सेल्फ डाउट वाली बात है ना, इस बात को सबसे पहले आपको हटाना पड़ेगा, उसके बाद आपसे रिटेलिंग हो पाएगा। सबसे पहले तो आपने रिटेलिंग को समझा, रिटेलिंग के बाद आपने ये समझा कि हमारे बिजनेस में इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, रिटेलिंग या फिर रिक्रूटमेंट, तो दोनों ही बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोनों ही उतना जरूरी है जितना एक इंजन और पेट्रोल एक गाड़ी को चलाने के लिए होता है। उसके अलावा तीसरा जो चीज आपको करना है वो करना है कि आपके अंदर जो सेल्फ डाउट है, आपको जो खुद से विश्वास नहीं होता है, खुद पे भरोसा नहीं होता है कि हम कैसे जाके किसी को बताएं, तो फिर आपको इस डाउट को सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा। और डाउट आपका कैसे क्लियर होगा साथियों? डाउट क्लियर करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा, हमारी कंपनी के द्वारा, आप जाइएगा यूट्यूब पे, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, हमारे जितने भी ग्रुप्स है उसमें आपको बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स मिल जाएंगे, जिसमें ये चीज बताया गया है, ये भी चीज बताया जाता है कि फलाना व्यक्ति के किडनी में स्टोन था, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो लगातार 2 महीना यूज करने की वजह से उसका जो किडनी का स्टोन था वो पूरी तरह से बाहर निकल गया। ये जो चीज है, ये आपको मोटिवेट करेगी, कि आपको एक कॉन्फिडेंस देगी कि हाँ आपके पास एक टेस्टिमोनियल है। जब उस तरह का कोई पेशेंट आपको मिलता है तो आप उसको इस प्रोडक्ट के बारे में सजेशन दे सकते हैं, आपको इससे कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरी चीज, आप जब किसी को पर्सनल केयर का प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसके बारे में भी किसी का फीडबैक अगर आपको मिला है, कोई वीडियोस अगर आप देखें जिसमें आप कोई कहता है कि हमारे चेहरे पे बहुत दाग धब्बे थे लेकिन हमने एलोवेरा जेल यूज किया और उसकी वजह से हमारा जो दाग है ये चला गया, हम पहले फलाना साबुन से नहाते थे, बॉडी में बहुत इचिंग होता था, बहुत परेशानी होती थी, बॉडी ड्राई हो जाता था, लेकिन जब से हमने वेदालेक्स का जो है हल्दी चंदन जो साबुन है वो यूज किया है, उस वक्त से क्या है कि मेरे शरीर में अब किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है, और मैं जो है बहुत अच्छी तरीके से नहाता हूं और मेरे शरीर में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का टेस्टिमोनियल, इस तरह का फीडबैक जब आप देखेंगे, जब आप सुनेंगे, जब आप जानेंगे, उसके बाद आपको ये चीज कॉन्फिडेंस देगी अंदर से कि आप किसी भी व्यक्ति से जाके इसके बारे में बात करें। अभी फीडबैक वाली जो बात है, अभी आपको टेस्टिमोनियल वाली जो बात है, मैं आप सभी साथियों से एक आग्रह करूंगा इस मीटिंग के माध्यम में ही, बीच में ही, कि, जो भी लोग रिटेलिंग करते हैं उन सारे लोगों को, किसी भी व्यक्ति को कोई प्रोडक्ट आप देते हैं और उससे अगर रिजल्ट आता है, या किसी पेशेंट को आप प्रोडक्ट देने जाते हैं, किसी नॉर्मल आदमी को आप किसी भी चीज का प्रोडक्ट देने जाते हैं, किसी भी वस्तु के लिए, तो आप उससे जाके पहले उसका वीडियो बना ले जिस बात के लिए आप उसको प्रोडक्ट दे रहे हैं, और उसके बाद जब उसको फायदा होगा तो उसके बाद फिर उसका वीडियो बनाएं और एक टेस्टिमोनियल क्रिएट करें और उसको अपने पास रखें, अपने फोल्डर में रखें, अपने मोबाइल में रखें। सबसे पहले उसको ग्रुप में सारी जगह पे भेजिए, जहां जहां जितने ग्रुप्स को आप जानते हैं, जितने लोगों के साथ आप टच में है, जितना आपने ब्रॉडकास्ट बनाया है, आपका फेसबुक चैनल ये है, पेज है, फेसबुक आईडी है आपका, ये है क्या बोलते हैं, इंस्टा पे है आप यूट्यूब पे है, उन सारे जगहों पे धड़ल्ले से आप इस सब सभी चीजों को आप डालना शुरू कीजिए। जब इन सभी चीजों को आप डालेंगे तो उससे क्या होगा कि बाकी लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलेगा, और आपकी जो टीम है वो भी इंस्पायर होगी कि हाँ मेरे सीनियर या मेरे जो अपलाइन है ये किस तरह से काम कर रहे हैं, मुझे भी इसी बेसिस पे काम करना होगा। आज आप अगर टेस्टिमोनियल देख जानना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे जाके सर्च करके कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल आपको मिला हुआ है। तो एक चीज तो आपको ध्यान में रखना है कि आज के बाद जो भी प्रोडक्ट आप रिटेलिंग करते हैं उसका आप टेस्टिमोनियल एक बनाएं, उसका एक आप फीडबैक ले लोगों से कि उस प्रोडक्ट से क्या रिजल्ट उनको मिला है। और ये चीज जब आप अपने ग्रुप्स में, जब आप अपने ब्रॉडकास्ट में, जब आप अपने फेसबुक पे डालेंगे, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी फिर आपको फोन कर देंगे जो चाहेंगे कि वो प्रोडक्ट यूज करें। अभी रिसेंटली हमने वेलनेस पैक के बारे में थोड़ा सा और लिख वगैरह के अपने ग्रुप में, अपने ब्रॉडकास्ट में डाला था, तो उसमें से मेरे को 3-4 लोगों ने कॉल किया
और उन्होंने कहा कि सर इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये क्या है, कैसे काम करता है और इसको कैसे लेना है, इसका रेट क्या है। तो आप समझिएगा कि आपका काम जो है इससे आसान होता है, आपका काम जो है इससे इजी होता है, और आपके लिए प्रोस्पेक्टिंग का संख्या जो है वो बढ़ता है, आपके लिए बिजनेस डेवलपमेंट की संभावनाएं जो है वो बढ़ती है। एक स्मार्ट और अच्छा नेटवर्कर हमेशा वो काम करता है, वो चीजें दोहराता है जिन चीजों से एक अच्छा रिजल्ट क्रिएट होता है। बनस्पत इसके एक ऐसा नेटवर्कर जो चाहता तो है कि बहुत अच्छा काम कर ले, बहुत अच्छा काम हो जाए, लेकिन चीजों को इनिशिएट नहीं करता है, चीजों को समझता नहीं है और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता है। और जो सॉरी, और जो व्यक्ति चीजों को इम्प्लीमेंट करता है, वो चीजों को अपने ऊपर लागू कर लेता है, अपने टीम में लागू कर लेता है, अपने आप में लागू कर लेता है, वो व्यक्ति उस काम को करने के बाद वहां से रिजल्ट जनरेट करता है, और रिजल्ट जनरेट करने की वजह से उसके बिजनेस में उसको ग्रोथ दिखाई देने लगता है। तो आप भी टेस्टिमोनियल क्रिएट करें, और इन सारे टेस्टिमोनियल को जब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो उससे आपको बहुत सारा लीड्स तो मिलेगा ही, और साथ ही साथ अभी अगर आपको संकोच होता है, अगर आपको सेल्फ डाउट होता है कि आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे बताएंगे, तो आप जो है सबसे पहले इन टेस्टिमोनियल्स को देखें, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरी बात, जब आप किसी को बताना चाहते हैं, तो बताना चाहते हैं तो हमारे अंदर डर क्यों होता है, हमारे अंदर जो है हेजिटेशन क्यों होता है, हमारे मन में संकोच क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि हमें यह लगता है कि हम जब इसको प्रोडक्ट बताएंगे और ये जो प्रोडक्ट खरीदेगा, इससे मेरे को फायदा हो जाएगा, इससे मेरे को कुछ भी मिल जाएगा। तो जब भी हम अपने फायदे के बारे में सोचेंगे, तो हमारा जो साइकोलॉजी इफेक्ट है, हमारे जो एक ह्यूमन साइकोलॉजी टेंडेंसी जो होता है वो ये होता है कि जब भी आप अपने फायदे के लिए किसी भी चीज को किसी व्यक्ति के सामने में रखेंगे, तो आपके मन में डाउट क्रिएट होगा, आपके मन में संकोच आएंगी, आपके मन में अविश्वास पैदा होगा। लेकिन इसके वनस्पत दूसरी बात अगर आप करें, अगर आप ये सोच के उस व्यक्ति को बिजनेस ये प्रोडक्ट बताएं कि उस व्यक्ति को इससे फायदा होने वाला है, उस व्यक्ति के किडनी का पथरी निकल जाएगा, उसका 50,000 रुपया बच जाएगा, और ये सोच के जब आप उसको बताते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप उसके फायदे की बात कर रहे हैं। आप बाइक पे जा रहे होते हैं, और बाइक पे जा रहे होते हैं, और आप देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने आगे बाइक को चला रहा है, उसकी पत्नी पीछे बैठी है। आप ऐसे ही अनायास ही आप बताइए, क्या किसी महिला को आप ये कह सकते हैं कि अरे मैडम क्या हाल चाल है, किसी से बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप राह चलती हुई किसी भी लेडीज से आप इंटरेक्शन कर सकते हैं एज अ जेंट्स होके? आप नहीं कर सकते हैं। महिलाएं हैं, वो क्या किसी मर्द से राह चलते हुए किसी से बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संकोच होता है। लेकिन ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है साथियों कि एक व्यक्ति अपने बाइक पे बैठा है, और उसका बाइक वो चला रहा है, उसकी पत्नी पीछे साड़ी पहन के बैठी है, और उसका साड़ी जो है पीछे लटक रहा है। रास्ते में आप अगर जा रहे हैं और आपने ऐसा देखा है ना, तो फिर आप थोड़ा भी नहीं सोचेंगे हेजिटेशन के बारे में, थोड़ा भी नहीं आपके मन में संकोच आएगा, आपके मन में कभी अविश्वास पैदा ही नहीं होगा। आप तुरंत बोलेंगे, अरे मैडम सुनिए, आपका साड़ी लटक रहा है और ये गाड़ी में फंस जाएगा, आप देखिए ठीक कीजिए। आप करते हैं या नहीं? बताइए। आपने किया होगा बहुत सारी जगहों पे। ये आपने क्यों किया होगा, और उस वक्त आपको डर क्यों नहीं लगा होगा? मैं आपसे कहूं कि ऐसे जाके किसी महिला को हाय हेलो बोलिए, तो उसको कुछ भी बोलिए एक्स वाई जेड रैंडमली, आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको डाउट क्रिएट होगा, आपको आपके मन में सवाल पैदा होंगे। लेकिन इसके वनस्पत अगर आप देखेंगे कि वो महिला जिसको आपके कहने से उस साड़ी फंस जाएगा, और इस बात को कहने से अगर वो अपना साड़ी ठीक कर ले, जिसकी वजह से उसका दुर्घटना होने से बच सकती है, उसको गिरने से बच सकती है, उसका एक्सीडेंट होने से बच सकता है, जब उसके फायदे की बात होती है, तो हम लोग के दिमाग में कोई बात ही नहीं रहता है कि क्या इसका आउटपुट निकलेगा। हम तुरंत बोलते हैं, अरे मैडम आपका देखिए ये फंसा हुआ है, आप इसको ठीक करिए। करते हैं या नहीं करते हैं? तो साथियों, ये बात हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि जब भी हम किसी दूसरे के फायदे के बारे में बात करेंगे, जब हमारे दिमाग में ये बात रहेगी कि सामने वाले का फायदा होने वाला है, सामने वाले का भला होना है, तो हम जाके प्रोडक्ट को बहुत बढ़िया तरीके से उसके सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। लेकिन इसके वनस्पत अगर दिमाग में इस तरह का फीडबैक आता है कि इसको बताएंगे और इससे जो प्रोडक्ट बिकेगा उससे मेरा बीवी बनेगा और मेरा बिजनेस बढ़ेगा, तो ये आपको डाउट क्रिएट करेगा, ये आपके मन में शंका पैदा करेगी, और आपके अंदर से उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई सामने वाला आपका प्रोडक्ट खरीदे, आप रिटेलिंग करने जाए, दूसरों को अप्रोच करे और वो आपका प्रोडक्ट ले ले, तो उसके लिए सबसे बड़ा चीज क्या है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना, आपके अंदर ऊर्जा का होना, आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये तीसरी चीज है
कि ये जो सेल्फ डाउट वाली जो चीज है ये आपकी क्लियर हो गई, और आप जो है आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के जब जाके लोगों को अप्रोच करेंगे, जब लोगों को रिटेलिंग के बारे में बताएंगे, रिटेलिंग करने के बारे में काम करेंगे, जब आप लोगों को जाके प्रोडक्ट बताएंगे, तो क्या रिटेलिंग करने से पहले हम नहीं जानते हैं कि हमारा पेस्ट काम कैसे करता है, हम नहीं जानते हैं कि हमारा डिटॉक्स किस तरह का प्रोडक्ट है, हम ये नहीं जानते हैं कि हमारा जो साबुन है उसका टीएफएम कितना है, हमारा जो साबुन है उसमें एनिमल फैट मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है, हमारा साबुन वाकई में नहाने का साबुन है या टॉयलेट सोप है। ये सारी चीजें अगर हमको नहीं पता है, तो फिर हम जाके आगे लोगों को क्या बताएंगे। तो चौथी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि आपको अपने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ही बढ़िया और अच्छा नॉलेज गेन करना पड़ेगा। नॉलेज कैसे लेंगे? नॉलेज आप लेंगे, विभिन्न प्रकार के वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, विभिन्न हर प्रोडक्ट का लगभग 4 5 7 10 लीडर्स का आपको कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगा। डॉक्टर संदीप यादव के मिल जाएंगे आपको, आप सर्च करेंगे पारसनाथ जी के मिल जाएंगे, आप सर्च करेंगे मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनका वीडियो जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, और आप उसको जाके लेंगे, आप उसको जाके देखेंगे, तो आपको जानकारी मिलेगी। उसके अलावा हम जब काम करते हैं, एक बहुत ही शानदार बात अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये बात जब मैं आपको बताता हूँ तो मेरे को हमेशा हंसी आता है कि हमारा एक प्रोडक्ट कैटलॉग है, उस प्रोडक्ट कैटलॉग में हर एक प्रोडक्ट के बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है कि ये हमारा प्रोडक्ट किस तरह से काम करता है, किन सारी चीजों के फायदे में आता है, और इसलिए हमारे बॉडी को कैसे फायदा पहुंचा सकता है। इवन हमारा जो साबुन है वो कैसा साबुन है, हमारा जो पेस्ट है वो कैसा पेस्ट है। ये हम कुछ कुछ प्रोडक्ट का नाम ले रहे हैं, लेकिन हर प्रोडक्ट के बारे में ये चीज है जो हमारे प्रोडक्ट कैटलॉग में लिखा गया है। अभी यहाँ पे मीटिंग में अभी हम लोग 36 लोग मान लीजिए जुड़े हैं, और ये सारे लोगों में मैं आपको ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सभी लोगों के पास प्रोडक्ट कैटलॉग होगा ही नहीं। तो जब प्रोडक्ट कैटलॉग ही नहीं होगा तो नॉलेज कैसे मिलेगा, और नॉलेज ही नहीं मिलेगा तो फिर रिटेलिंग कैसे होगा। पहली बात कि कैटलॉग ही नहीं होगा। दूसरी बात, जिन लोगों के पास कैटलॉग होगा भी, उन्होंने कैटलॉग को खोल के कभी पढ़ा ही नहीं होगा, उन्होंने ये पढ़ा ही नहीं होगा कि किड केयर किस तरह का चीज है, उसमें क्या डले हुए हैं, ये बॉडी में किस तरह से काम करता है और कैसे ये फायदा पहुंचाता है, नहीं पढ़ा होगा। आप अगर रिटेलिंग करना चाहते हैं तो सिर्फ हमारा जो प्रोडक्ट कैटलॉग है उसका रट्टा मार लीजिए। रट्टा मार लीजिए कि सुपर बेरी क्या काम करता है, रट्टा मार लीजिए महासुदर्शन कवात क्या काम करता है, रट्टा मार लीजिए कि च्यवनप्राश कैसा है हमारा, रट्टा मार लीजिए कि हमारा डिटॉक्स कैसा है। इन सारे चीजों के बारे में जब आप रट्टा मार लेंगे, तो आप जब किसी के सामने जाएंगे बताने के लिए, तो वो आपसे एक बात कुछ क्वेश्चन करेगा, आप 3 बात उसको जवाब देंगे। वो एक चीज पूछेगा, आप 3 चीज बताएंगे। और उस तरह से जब आपको प्रोडक्ट के बारे में पूरा प्रॉपर जानकारी हो जाएगी, तो फिर आप जाके रिटेलिंग में एक परफेक्ट रिटेलर के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे, और आपका प्रोडक्ट भी बिकेगा और आपको उससे लाभ भी मिलेगा। तो साथियों, ये है चौथी बात कि हमें अपने प्रोडक्ट को रिटेल अगर करना है तो उसके बारे में आपको सही और पुख्ता जानकारी लेनी होगी। हाँ, सही और पुख्ता जानकारी भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमने किसी से सुना और किसी ऐसे व्यक्ति से सुन लिया जिसको पता नहीं है, और वो बोलता है कि डिटॉक्स अगर पीते हैं तो डिटॉक्स पीने से क्या है कि आपका बुद्धि बहुत तीव्र हो जाएगा, आपका माइग्रेन का समस्या जो है वो खत्म हो जाएगा। और माइग्रेन का समस्या अगर खत्म हो जाएगा, तो अगर आपके दिमाग में कुछ दिक्कत है, कुछ स्मरण शक्ति में प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें आपको जो है डिटॉक्स पीने से ठीक हो जाएंगी। जबकि ये चीज डिटॉक्स के बारे में है ही नहीं। तो अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से ट्रेनिंग लेते हैं या ऐसे व्यक्ति की बात सुन लेते हैं जिसको खुद जानकारी नहीं है, और उस जानकारी को हम अपने ऊपर लेंगे और जाके फील्ड में बताएंगे, तो इसका भी दुष्परिणाम ही आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप बढ़िया से जानकारी ले, तो सबसे पहले खुद पढ़े अपने प्रोडक्ट कैटलॉग को, और खुद पढ़ने के बाद जो हमारा जो जो लीडर है, जो हमारे नेशनल प्रोडक्ट ट्रेनर है, या फिर हमारे और भी जो प्रोडक्ट ट्रेनर है, उन सभी लोगों के बारे में जाके आप वीडियो सर्च करें और वीडियो देखें, और वीडियो देखने के बाद उससे आपको जो रिजल्ट मिलेगा, मतलब आपको जो पता चलेगी, उस वो एक सही और पुख्ता जानकारी होगी, और उसको जाके आप फील्ड में डिलीवर करके अच्छा बिजनेस बना सकते हैं, अच्छा पे आउट पे जा सकते हैं, अच्छा रिटेलिंग करके बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। ये चौथी बात है। अब इसके बाद जाइए, हम चलते हैं आगे पांचवी बात में। पांचवी बात में जाते हैं कि रिटेलिंग करना कैसे है। हम जब जाते हैं लोगों के पास बिजनेस बताने के लिए, तो हम प्रोडक्ट को बेचे कैसे, उनसे शुरुआत कैसे करें, उनसे हम बातचीत कैसे करें, हम एक एक इन्वायरमेंट कैसे बनाए कि हमारा प्रोडक्ट बिक जाए। देखिए, जब हम किसी को रिटेलिंग करने जाते हैं या रिटेलिंग करने के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले तो जाके हमको उनसे बात करना होता है। और यहाँ भी बहुत सारे लोगों को डाउट होती है, दिक्कत होती है कि हम बात आखिर कैसे करें, हम किस तरह से शुरुआत करें, हम कैसे अपनी बातों को रखें। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी बात
शुरू करने से पहले, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले, सबसे पहले बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति का कुशल क्षेम जानना। इस बात को आप नोट कर लीजिए कि इसमें नहीं, सिर्फ रिटेलिंग में नहीं, किसी भी तरह का कन्वर्सेशन आप शुरू करना चाहते हैं, आप किसी अपनी बच्ची के शादी का बात करना चाहते हैं, आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, आप अपने प्लान को दिखाना चाहते हैं, है ना, आप जाके कहीं पे जमीन खरीदना चाहते हैं, आप कहीं घर खरीदना चाहते हैं, तो ये सारा जो चीज है जिसमें आप कोई काम करने वाले हैं, उन सारी चीजों को अप्रोच, जहाँ पे आपको कोई चीज बताना है, कोई चीज दिखाना है, कोई चीज लेना है, जहां पे ट्रांसफर होने वाली बात है, उन जगहों पे सबसे पहले आपको स्टार्ट करने से पहले लोगों के बारे में जानकारी लेना है, उनका हाय हेलो करके उनसे उनका कुशल क्षेम जानना है, वो कैसे हैं, परिवार में सब कुशल मंगल है या नहीं, सब ठीक ठाक है या नहीं, इस तरह का आपको बात करना है। मैं आपको एक कन्वर्सेशन के तौर पे आपको एक बात सुनाना चाहता हूँ। जैसे मैं किसी के पास गया, तो मैं जब गया, जब किसी की रिटेलिंग करने के लिए, तो मैं जब उसके घर गया, तो मैंने घर का बेल बजाया और वहां से उसकी बच्ची आई। जैसे बच्ची आई तो मैंने उनसे कहा कि कैसे हो बेटा, पापा कहाँ है? तो बच्ची बोलेगी हाँ अंकल घर पे है, आइए, और हम अंदर जाएंगे और हम एंटर करेंगे घर के अंदर। घर के अंदर गए, हम बैठ गए, उसके पिताजी आए। जैसे पिताजी आए, हम खड़े हुए, अपना हाथ उनकी तरफ बताया, उनसे हमने हाय हेलो किया, उनका हमने हाथ मिलाया, उनसे कहा कि और कैसे हैं सर, आइए आइए बैठिए। काफी दिनों से सोच रहे थे आपसे मुलाकात करने का, लेकिन व्यस्तता की वजह से हम आपसे मिल नहीं पाए, और आज ये मौका मिला है कि आपसे हम मिल पा रहे हैं। और क्या हाल चाल है सर, बताइए। बैठेगा वो आदमी, बोलेगा नहीं सर बहुत बढ़िया है, चल रहा है, घर परिवार में सब ठीक ठाक। हमने और बाकी बच्चे बच्चे जो है पढ़ाई वगैरह उनका कैसा चल रहा है? नहीं सर ठीक ही चल रहा है। और आपका ड्यूटी वगैरह अभी कहाँ पे है ड्यूटी? तो फलाना जगह है सर। मतलब मेरे बोलने का है कि आप उनसे उनके बारे में कुछ इंटरेक्शन करें, उनके बारे में कुछ बातचीत करें, ताकि वो फिर फ्री हो पाए आपसे बात करने के लिए। और जब फ्री हो जाए, जब आपको ऐसा लगे कि हाँ बातचीत हो गया और आप आपके पास करने को इन सभी चीजों में बात नहीं है, तो आप उनसे बोलेंगे कि दरअसल आज मैं जो आपके पास आया हूँ, अगर उनको पता है कि आप क्या काम करते हैं तो उनको बताइए कि आज जो मैं आपके पास आया हूँ, आपको तो पता ही है कि मैं वेदालेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड का काम करता हूँ। और अगर उनको नहीं पता है तो उनको ये बताइए कि देखिए, अभी रिसेंटली हमने एक बहुत ही अच्छा हेल्थ सेक्टर का एक ऐसा मूवमेंट है जिसके साथ मैं जुड़ा हूं, जो लोगों को स्वस्थ करने की एक मुहिम चला रही है, और उसके माध्यम से मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। वो कहेंगे कि हाँ ठीक है दीजिए जानकारी, और उसको आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सारा जानकारी डिटेल में दीजिए कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है, ये पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है, ये एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है, ये वेट केयर के प्रोडक्ट है। और जब सारे प्रोडक्ट के बारे में आप उनको जानकारी देंगे, वो बढ़िया से आपको सुनेंगे। और जब आप सारे प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होंगे ना, तो आप देखिएगा कि उसको जिस प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट होगा, आप कैसे पता करें? आपको तो मालूम है नहीं कि उसको क्या चाहिए। देखिए बहुत सारा तरह का रिटेलर आपको, मैंने परचेजर आपको मिलेगा, कंज्यूमर आपको मिलेगा, लेकिन ये एक तरह का ऐसा कंज्यूमर है जिसको सारे प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। आप अननोन है कि उसको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, आपको नहीं पता है। आप जब उसको बता रहे होंगे ये हमारा एलोवेरा है, ये हमारा सुदर्शन क्वाथ है, ये हमारा सुपर बेरी है, ये हमारा डिटॉक्स है, ये हमारा किड केयर है, ये हमारा लिवोसेफ है, ये हमारा प्रजा स्थापन है, ये हमारा, एक मिनट रुके, वो बोलेगा आपको ये क्या है, ये क्या है। आप जो बोले बच्चा नहीं हो रहा है उसके लिए क्या था ये, हाँ सर ये, जैसे ही उसने ये बोला, आपके दिमाग में ये बात बैठ जाना चाहिए कि इसने प्रजा स्थापन पे अपना एक क्यूरिसिटी दिखाया है, इसने एक क्या कहते हैं उसको, क्यूरिसिटी मतलब एक इच्छा जताई है कि हाँ ये प्रोडक्ट के अंदर इसको इंटरेस्ट आया है। तो आपको याद रखना है, उस वक्त आपको क्या करना है, जब वो पेज रोक देगा ना, तो आप बोलिए कि हाँ ये प्रजा स्थापन है सर, इसमें जैसे जो महिलाएं हैं जिनको बच्चे वगैरह नहीं होते, उसके लिए हमारा बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन है, और ये हर्बल प्रिपरेशन है, और सिर्फ 20-20 ml सुबह शाम लेना है। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिनके बचदानी में किसी तरह का प्रॉब्लम है, सूजन है, गांठ बना हुआ है, सिस्ट बना हुआ है, अंडे का विकास सही से नहीं होता है जिसकी वजह से मां नहीं बन पा रही है, ट्यूब में किसी तरह का टेढ़ापन है, किसी तरह का ब्लॉकेज है, माहवारी सही से नहीं आता है, या किसी तरह का भी दिक्कत है, अगर पीरियड से संबंधित समस्या है, तो इन सारे समस्याओं का निवारण ये एकमात्र दवा करती है। और जिसकी वजह से लोग प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं महिलाएं, उसको ये ठीक करने का काम करती है। और इसके लगातार 3 से 6 महीने के इस्तेमाल पे कोई भी जो उसको पीरियड आ रहा हो, जिसका ट्यूब ठीक ठाक हो, वो कंसीव कर सकती है और मां बन सकती है। इतना बात उसके बारे में बोलना है, फिर आपको अगला प्रोडक्ट बताना है। जब अगला प्रोडक्ट बताते जाएंगे तो किसी और प्रोडक्ट में वो फिर से रुकेगा, अरे इसके बारे में बताइए तो ये क्या था, आप बताए त्रिफला, ये क्या पेट साफ करने के लिए आता है? हाँ पेट साफ करने के काम में आता है, इसको रात को 2 गोली लीजिए और सुबह पूरा पेट आपका साफ हो जाएगा। तो जब आप पूरा प्रोडक्ट बता लेंगे ना, तो आप उनसे कहेंगे कि और सर ये सारा प्रोडक्ट है, आपको
क्या है आपके लिए यूजेबल, आप अगर बताएं तो वो मैं आपको दे दूं। तो वो अगर बोलता है कि मेरे को एक ये दे दीजिए, एक ये दे दीजिए, तो अच्छी बात है, वो दे दिए। और जब वो ले लेंगे प्रोडक्ट, तो आप उनको बताइए, अच्छा ये आप इसने आपने पूछा था प्रजा स्थापन के बारे में, तो आपके पास कोई ऐसा है क्या जिसको बच्चा वगैरह नहीं हो रहा है? अगर ऐसा है तो आप बताइए। तो उसने पूछा ही इसलिए था, उसने आपको रोका ही इसलिए था, क्योंकि उसके परिवार में उसके साले को बच्चा नहीं हो रहा होगा, उसके परिवार में या उसके दोस्त में उसके बॉस को दिक्कत होगी। तो इस तरह का कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम उसके आसपास या उसके सर्कल में होगा, जिसकी वजह से उसने आपको वहां पे रोका था। और उसके बाद वो बोलेगा कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा है, तो आप फिर उनसे अप्रोच करिए, एक और आपको प्रोस्पेक्ट मिल गया, एक और रिटेलिंग का जगह बन गया। तो इस तरह से आप जब रिटेल करेंगे, तो ये एक अननोन, एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब कोई जानकारी नहीं है आपके पास कि उसको कौन सा प्रोडक्ट आप सजेस्ट करेंगे तो सारा प्रोडक्ट बता देंगे। लेकिन आपका एक, आप गए कहीं काम करने, वहां पे आपको एक आपका एसोसिएट मिला, वो बोला कि सुनिए ना सर, वो फलाना जगह में एक आदमी है, उसको किडनी में पथरी है, हम तो उसको बोले थे लेकिन वो समझा ही नहीं, समझता नहीं है, और आप थोड़ा बता देना तो उस हो सकता है ले ले। तो अब आपको पता है कि उसको किडनी में स्टोन है और उसके लिए उसको क्या प्रोडक्ट देना है। आप गए, आपने उनसे कहा कि जैसा कि इन्होंने आपको बताया था, आपको किडनी स्टोन कब हुआ? तो सर हमको तो पता नहीं, पहले दर्द उर्द होता था, अभी हम रिसेंटली करवाए थे 2 महीने पहले, तो रिपोर्ट मैंने रिपोर्ट में निकला है कि हमको किडनी में पथरी है। तो आपको जब वो बोलेगा कि रिपोर्ट में निकला है किडनी में पथरी है, तो आपको उनको बोलना है कि आप वो रिपोर्ट मेरे को दिखा सकते हैं। वो लाएगा, आपको रिपोर्ट दिखाएगा, और रिपोर्ट में लिखा राइट किडनी या लेफ्ट किडनी में मल्टीपल कैलकुली हो या कैलकुली फलाना 9 mm का, 8 mm का, 6 mm का, 5 कुछ भी का आपको दिखाई देता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ इसके किडनी में पथरी है। तो आप उनको बोलेंगे कि देखिए आपकी किडनी में पथरी है और इन्होंने आपसे कहा था, तो आपने प्रोडक्ट क्यों नहीं यूज किया? तो वो बोलेंगे कि नहीं सर हम नहीं किए, क्योंकि हम तो चाहते हैं ऑपरेशन ही करवा ले सर, इसका क्या भरोसा है प्रोडक्ट से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो उनको आपको बोलना है कि सुनिए, आप जो ये बात कह रहे हैं, इस तरह का बहुत सारा केस हम डील कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों से हम मिल चुके हैं, और आप जो कह रहे हैं उसी तरह का उनके भी मन में शंका था कि ये निकल पाएगा कि नहीं। और हमने क्या है कि उनको प्रोडक्ट सजेस्ट किया है, और आपका जैसे 5 mm तक का किडनी में स्टोन है ना, तो सिर्फ 1 महीने के दवा से निकल जाएगा। 7 से 8 mm का जिसको स्टोन है, उसको अगर है, तो आपको भी ये बात बता रहे हैं कि 7 से 8 mm का अगर स्टोन है तो वो मात्र 2 महीने में निकल जाएगा, और 12 से 14 mm तक का स्टोन है तो वो आपका 3 महीना लगेगा और उसमें निकलेगा। तो आप उनको कहेंगे कि देखिए आपका अभी 5 mm ही स्टोन है, आपको 5 mm स्टोन को निकालने के लिए सिर्फ महीने का 3,000 रुपया का खर्चा आएगा, और आपका 100% हम गारंटी देते हैं कि आपका ये किडनी में जो स्टोन है वो निकल जाएगा। आप सिर्फ हमारा ये प्रोडक्ट आप यूज करिए, और इसमें अगर आपको नहीं निकले या आपको ऐसा लगे कि नहीं आपका ये 3,000 चला गया, तो आप इतना इत्मीनान रखिए कि ये पैसा हम आपको वापस कर देंगे। क्योंकि किडनी स्टोन का एक ऐसा केस है जिसमें 100% रिजल्ट है हमारे प्रोडक्ट का। बाकी प्रोडक्ट का हम 80% बोल सकते हैं, 60% बोल सकते हैं, 90% बोल सकते हैं, लेकिन मूत्र विरेचनीय ही एक हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जो जिसका जो रिजल्ट है वो 100% रिजल्ट है। और उसमें आप जब किसी को मूत्र विरेचनीय देते हैं तो उसके साथ में सिर्फ एक एलोवेरा देना है, और साथ में सिर्फ हमारा जो डाइजेस्ट फिट जो सिरप है वो एक साथ में लगा देना है। और हमारा मूत्र विरेचनीय का जो रेट होगा, हम शायद इससे पहले कोई दूसरा नाम ले रहे थे तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मूत्र विरेचनीय जो है किडनी स्टोन के लिए हमारा एकदम पुख्ता प्रोडक्ट है, जिसको आपको 20-20 ml सुबह शाम देना है। और उस व्यक्ति को बोलना है कि आप पानी बहुत ज्यादा पिए, और जब आपको प्रेशर आए, जब आपको पेशाब लगे, तो एकदम से जाके पेशाब नहीं करना है, पानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पीना है। और जब आपको यूरिन आता है, पेशाब आता है, तो उसको रोक के रखे, जब एकदम ऐसा हो कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उसके जब आप यूरिन जाके डिस्चार्ज करें, तो आप देखिएगा 1 महीने के अंदर अंदर आपका जो ये है, जो स्टोन है वो आपका निकल जाएगा। इस तरह से जब आप उसको बताएंगे तो वो आदमी आपसे लेगा। और उस वक्त उसका वीडियो बना लीजिए कि नमस्कार साथियों, आज मेरे साथ एक पेशेंट है और इनको काफी दिक्कत है, इनके किडनी में 5 mm का पथरी है, और आज हम इनको ये दवा दे रहे हैं, मूत्र विरेचनीय, एक एलोवेरा दे रहे हैं, एक डाइजेस्ट फिट दे रहे हैं, और हम फिर 1 महीने बाद इनसे मिलेंगे, और ये इनका रिपोर्ट है, इसमें इतना का पथरी दिख रहा है। और हम इसके बाद फिर 1 महीने बाद इनसे मिलेंगे, इनका एक दूसरा रिपोर्ट करके, और हम पता करेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो किस तरह का होता है। साथियों नमस्कार, इतना बोल के वीडियो एंड कर देना है। 1 महीने बाद 100% उसका निकल जाएगा, 5 mm तक का तो 100% निकल ही जाएगा। और जब निकल जाए तो आप फिर से जाइए, उसका रिपोर्ट लीजिए और फिर से बोलिए साथियों नमस्कार, मैंने
इस वीडियो बनाया था 1 महीने पहले, इनसे बात किया था और इनका ये किडनी में स्टोन था। और आज हम फिर से इनके पास हैं और सिर्फ 1 महीना हुआ है और हमने इनको मूत्र बेचनीय दिया था 20-20 ml सुबह शाम, पानी बहुत ज्यादा पीने को कहा था। हमने इनको एलोवेरा दिया था 15-15 ml सुबह शाम, और डाइजेस्ट फिट हमने दिया था 10-10 ml सुबह शाम। और आज ये इनकी रिपोर्ट है जिसमें ये इनका जो पथरी था वो पूरी तरह से निकल चुका है। और आप इनसे हम मिलाते हैं, इनको कैसा महसूस हो रहा है और हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, इनसे थोड़ा सुनते हैं। जी सर आप बताइए। तो बोलेगा, नहीं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमको तो डॉक्टर साहब बोले थे कि 40,000 रुपया लगेगा, आप भगवान है, आप हमारा पैसा भी बचा दिए, हमारा चीर फाड़ भी हो जाता, मेरा शरीर खराब हो जाता, लेकिन आप आए, मेरा उद्धार हो गया, हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। अच्छा ठीक है, आप धन्यवाद करते हैं, क्या आज के बाद इस तरह का कोई पेशेंट मिलेगा तो आप हमको बताएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा कोई भी होगा तो हम आपके पास भेजेंगे। अच्छा आप बताइए कि क्या हमारे प्रोडक्ट को लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए? तो वो आदमी बोलेगा, हाँ बिल्कुल इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, इसका बहुत फायदा है। जय वेदालेक्स। इस तरह का वीडियो गांव देहात का आदमी बना देगा, उसको जाके आप अपने ग्रुप में डाल दीजिए, अपने ब्रॉडकास्ट में डाल दीजिए, और आप बोलिएगा ही नहीं कि बिजनेस कैसे आता है। बिजनेस करने का तरीका है भैया, बिजनेस लाने का तरीका है, बिजनेस डेवलप करने का तरीका है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा, ये सब आपको जानना पड़ेगा। और इनसे जब आगे आप बढ़ेंगे तो आपका रिटेलिंग भी जबरदस्त होगा, आपको लोग डॉक्टर साहब बोलने लगेंगे, है ना, आपको जानकार लोग बोलने लगेंगे, आपको बहुत ज्यादा इज्जत करने लगेंगे। लेकिन आपको भी उस पोस्चर को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, आपका भी बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना होगा, खान पान पहरावा आपका ऐसा होना होगा कि लगे लोगों को कि हाँ ये डॉक्टर साहब है। अब किसी को लग रहा है कि ये डॉक्टर साहब है, आप हवाई चप्पल पहन के, जींस पैंट पहन के, शर्ट बाहर करके चले गए उसको प्रोडक्ट बताने, और आपका एसोसिएट उसको बता रहा है कि डॉक्टर साहब है, वो पहले ऊपर से नीचे तक देखेगा। अगर सभ्य आदमी होगा, अगर जेंटल आदमी होगा तो आपकी बात को सुनेगा और बोलेगा कि अभी तो नहीं होगा, चाहिए होगा तो हम फिर बताएंगे आपको, नहीं लेगा आपसे प्रोडक्ट। उसके बाद अगर वो अनजेंटल आदमी होगा, अंदर का बदमाश आदमी होगा, तो आपको उल्टा पुल्टा बोल के बेइज्जती भी कर देगा। लेकिन उसके विपरीत अगर आपका बाल बहुत अच्छा से सेट है, कंघी किए हुए हैं, आपका शर्ट बढ़िया है, आपने अंदर टैग करके पैंट पहना हुआ है, आपने पीछ नीचे जूता पहना हुआ है, तो आप जाएंगे किसी को बताएंगे तो जैसे ही आपको देखेगा ना वो सीधा खड़ा हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि अरे ये तो डॉक्टर है। इसके विपरीत सब कुछ ठीक है, पैंट भी बढ़िया है, जूता भी बढ़िया है, शर्ट भी बढ़िया है, चश्मा पहने हुए है, बाल वाल सब सेट है, गए और मुंह में शिखर खा रहे हैं, हाँ क्या हुआ आपको? वो आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। डॉक्टर की तरह आपको बिहेव करना पड़ेगा, डॉक्टर की तरह आपको रिलेट करना पड़ेगा, तब जाके लोग आपसे प्रोडक्ट परचेज करेंगे। अब बात है कि रिटेलिंग में ये मैंने पांचवा चीज आपको बताया है कि आपको कैसे आपको जाके अप्रोच करना है, लोगों से बात कैसे करना है। तो शुरुआत हमने किया था, रिटेलिंग को हमने समझा, है ना, रिटेलिंग के पावर को समझा, क्यों रिटेलिंग करना जरूरी है ना। रिटेलिंग करने के लिए आपको क्या है, किन चीजों को, कैसे अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना है, इन सारी चीजों को हमने समझा। अपने अंदर के डाउट को कैसे हमको खत्म करना है, इन चीजों को हमने समझा। और हमने लास्टली पांचवा चीज ये समझा कि हम किस तरह से लोगों के पास जाके उनको अप्रोच कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट उनको बेच सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन में मैंने जो आपसे बात कही है, हालांकि बहुत ज्यादा समय मैंने नहीं लिया है, आधे घंटे का समय मैंने लिया है, लेकिन आज जो भी जानकारी मैंने आपको दिया है, इन जानकारियों से डेफिनेटली आपके बिजनेस को फायदा पहुंचेगा। और आप जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको जब अपने बिजनेस में लागू करेंगे, तो इससे एक बहुत ही अच्छा और बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये रिटेलिंग करके जो भी आपका बिजनेस आएगा, उसको आप अपने टीम में कहीं ना कहीं डालिए, आप अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं डालिए, अपने नीचे टीम में डालिए, और उससे लोगों को सपोर्ट मिलेगा, लोगों को सहायता मिलेगी, और आपका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगेगा। और जो व्यक्ति रिटेलिंग नहीं कर पाता है, वो व्यक्ति नेटवर्किंग नहीं कर पाता है। ये बात आप समझिएगा। बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे डायलॉग मारने वाले, अच्छे अच्छे आपको ये मिलेंगे, क्या कहते हैं उसको, प्रेजेंटर मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े लीडर मिलेंगे, जो बोलेंगे कि रिटेलिंग से कुछ नहीं होता है, आप सिर्फ टीम लगाइए, सिर्फ टीम लगाइए, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। वो गलत बता रहे हैं। कुछ लीडर आपको ऐसे मिलेंगे जो ये कहेगा कि क्या टीम लगाइएगा, रिटेलिंग करके पैसा कमाइए ना भाई, रिटेलिंग करके माल कमाइए, पैसा कमाइए, क्या दिक्कत है। वो व्यक्ति भी आपको गलत सजेस्ट कर रहा है। इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो दोनों, जैसे एक साइकिल का अगला पहिया और पिछला पहिया हो तो ही साइकिल आगे बढ़ती है, उसी तरह एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का रिक्रूटमेंट उसका पहला पहिया है और रिटेलिंग उसका दूसरा पहिया है। जो व्यक्ति सिर्फ रिक्रूटमेंट करने में लगा रहता है, रिटेलिंग पे ध्यान नहीं देता है, वो भी फ्लॉप हो जाता है। और जो व्यक्ति सिर्फ रिटेलिंग करते रहता है, रिक्रूटमेंट पे ध्यान नहीं देता है, वो भी फ्लॉप हो जाता है। इसीलिए इस बिजनेस में सक्सेसफुल अगर होना है तो आप रिटेलिंग करिए। एक लास्ट में एग्जाम्पल देके मैं इस अपने सेशन को समाप्त करूंगा। एग्जाम्पल है, एक हॉस्पिटल में
पोंछा और झाड़ू लगाने वाली एक महिला का, उनका नाम मैं आपको नहीं लूंगा, उनका नाम नहीं मैं बताऊंगा आपको, मेरी टीम में है, काम करती हैं। मैं हॉस्पिटल में, मेरे एक मित्र थे, वो भर्ती थे, और मैं उनसे मिलने गया। हाजीपुर की बात है। जब मैं उनसे मिलने गया, मैंने उनसे मिला, उनके बारे में जाना, उनको पेट में कुछ इन्फेक्शन हो गया था जिसकी वजह से उनको भर्ती किया गया था। उस वक्त मैंने वहां देखा कि एक लगभग 40 साल की महिला, बहुत ही औसत देखने में, झाड़ू पोछे का काम कर रही है। और वो, जब जहाँ खड़ा था मेरे पास आई, तो मेरे को वो बोली कि भैया थोड़ा साइड हो जाइए। जब उसने कहा कि भैया थोड़ा साइड हो जाइएगा, तो उसकी बात से मेरे को बड़ा दर्द उसके अंदर से लगा कि ये बहुत मजबूरी में है, ये औरत बहुत मजबूर है, और उस वजह से ये काम कर रही है। मैं साइड हो गया। साइड होने के बाद उसको देखा, और जब मैं निकल रहा था, मैंने देखा एक कोने में सीढ़ी के पास वो महिला ऐसी खड़ी है। मैं उसके पास गया, उनके पास गया, और उनको मैंने बोला कि बहन जी, आप यहीं काम करती हैं?" तो बोली, "हाँ, यहीं काम करते हैं भैया।" तो हम बोले कि यहाँ काम करते हैं, मैंने कब से कर रहे हैं? तो बोली कि इसमें हम कर रहे हैं अभी 2 महीने से। तो 2 महीने से काम कर रहे हैं, और आपके पति क्या करते हैं? तो थोड़ा देर चुप हो गए, उसके बाद बोली कि नहीं भैया, पति तो नहीं है, फलाना जगह वो काम करते थे, और वहां एक हादसा हुआ, उसकी वजह से उनका देहांत हो गया। क्या करेंगे भैया, 3 बच्चा है, और तीनों को लेके अभी किसी तरह से पालन पोषण कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? तो हम बोले कि कितना पैसा आपको मिलता है? पता है उसने क्या कहा? आप सुनेंगे ना, आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगा कि आज हमारे देश का कितना बुरा हाल है, कितना खराब हाल है। उस महिला ने मुझसे कहा कि भैया, 100 रुपया डेली का मिलता है, 3,000 रुपया मिलता है। और जैसे ही उसने 3,000 बोला ना, मेरा बाल खड़ा हो गया बदन का, कि 3,000 रुपया उसने कहा। और हम लोग जब काम करने जाते हैं, तो हम लोग जब रेस्टोरेंट में बैठते हैं ना, तो 500 रुपया का हम लोग खाना खा लेते हैं। और कहीं नॉर्मल होटल में भी खाना खाने जाते हैं, तो 100-150 रुपया का खाना तो खाते ही हैं। मैं एकदम, ये लगा मेरे को अंदर से, बड़ा अफसोस हुआ कि आप, ये औरत जो है किस तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण करती होगी। मैंने उनसे कहा कि देखिए बहन जी, आपने मेरे को भैया बोला है, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, ताकि आपके जीवन में कुछ बेहतर हो सके, आप जानना चाहिएगा? तो बोली कि हाँ भैया, काहे नहीं जानना चाहेंगे, बताइए। तो हम बोले उनको कि अभी हम नहीं बता पाएंगे, अभी मैं जल्दी में हूँ। आपका घर कहाँ है, आप बताइए, मैं आपके घर आके आपको अपने काम के बारे में बताऊंगा, और बेहतर स्थिति आपकी होगी। बोले कि हम मड़ई चौक पे फलाना जगह रहते हैं, आप आइएगा। और हम घर आए, और उसके बाद हम दूसरे दिन जो है शाम में हाजीपुर में थे, और हम उसके घर गए। और उनके घर जाके हमने उनको समझाया बिजनेस, कि इस तरह का है, इस तरह का है। और हमने क्या समझाया, हम उनको ये नहीं समझाया कि वेगा स्टार, हमने उनको ये नहीं समझाया स्कॉर्पियो स्टार, हमने उनको सिंपल समझाया कि देखिए, हमारी कंपनी है, और ये सारा प्रोडक्ट बनाती है। इसमें हम सिर्फ पर्सनल केयर के प्रोडक्ट के बारे में बात किए, और ना हम उसको हेल्थ केयर का बताए, ना हम एग्रीकल्चर केयर का बताए, हम सिर्फ बताए साबुन, तेल, पेस्ट, शैम्पू इत्यादि के बारे में। और हमने उनसे कहा कि ये सारा प्रोडक्ट है, ये सारा प्रोडक्ट आपको बेचना है। और अगर आप 10,000 रुपया का ये बेचेंगे, तो 10,000 रुपया का बेचने में आपको लगभग, 10,000 रुपया का कंपनी से खरीद के आप अपने यहाँ बेचेंगे, तो आपको लगभग इससे 5,000 रुपया का आमदनी हो जाएगा, रिटेल मार्जिन। और कंपनी से आपको जो कमीशन आएगा, वो 1,500 रुपया आएगा, और 1,500 रुपया का फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, वो होगा 3,000। तो आपको टोटल 10,000 रुपया, 8,000 रुपया इससे आमदनी हो जाएगा। तो आप क्या करना चाहेंगे? तो वो बहुत खुश हो गई कि 8,000 रुपया मिलेगा तो हम काहे नहीं करेंगे। ये तो आपका जो चेहरा में लगाने का क्रीम है, ये तो हम मोहल्ले में बेच देंगे, 100-150, जाके किसी को भी दे देंगे। और पता है साथियों, उस महिला को मैंने बिजनेस स्टार्ट कराया। बहुत बड़ा कुछ काम नहीं कर रही है, एकदम बड़ा बिजनेस नहीं कर रही है, बहुत बड़का लीडर नहीं है, बहुत बढ़िया बोलने नहीं आता है, लेकिन उसके जीवन में जो परेशानी है, जो कठिनाई है, उसको वो दूर करना चाहती है। उसकी वजह से उस महिला को पहले हम जाके 3,000 का प्रोडक्ट दिए, और 3,000 रुपया का प्रोडक्ट में वो 2,000 का बेच के हमको पैसा दी। वैसे करते करते पहला महीना हम उसको जो है मॉड्यूल 1 कराए, और उसको 1,500 रुपया पे, 1,500 तो नहीं आया, 1,380 रुपया या कुछ आया था, उतना उसको पैसा आया। बाकी उसको 1,500 एमआरपी के आसपास का प्रोडक्ट फ्री में मिल गया। और रिटेलिंग करके उसको 4,500 रुपया का बचत हुआ था। तो 4 और 3, 7,000, 7,500 रुपया का उसको बचत हुआ। दूसरे महीने से शुरुआत में ही उसने वो 10,000 का परचेज किया, और उसको रिटेलिंग किया। और आप जान रहे हैं, आज 4 5 महीना हुआ, वो महिला जो है उस हॉस्पिटल का काम छोड़ चुकी है, और हर महीने इतना का प्रोडक्ट रिटेलिंग करती है। और रिटेलिंग करके अपने बच्चों को भी अभी, अब उसके पास में जो स्कूल था, वहां स्कूल में दाखिला करा दी है। और सिर्फ वेदालेक्स के 10,000 के प्रोडक्ट बेचने से एक एक दीनहीन गरीब महिला के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया।
तो क्या आपके और हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा? उसने 8,000 का भेजा है, बेचा है, और अभी उसका ननिहाल, उसका जो मायका है वो वहां है नवादा में, और नवादा में भी उसने एक दो आदमी को अभी इसके बारे में बताया है। और आप यकीन करिए कि जब वो लोग इसमें ये काम करने लगेंगे, 10,000 का रिटेलिंग करने लगेंगे, तो उस महिला का स्थिति क्या होगा, उस महिला का पे आउट क्या होगा। खुद तो रिटेलिंग करके 5-7 हजार कमाएंगी ही, 5,000-7,000 कमाएगी ही, और उसको कम टीम से भी जो इनकम होगा वो 2-4-5 हजार का होगा। उसके जीवन में कितना बड़ा चेंज वेदालेस वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड लेके आई। ये किस लिए हुआ? सिर्फ रिटेलिंग की वजह से। ये किस लिए हुआ? सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की वजह से। उसको सिखाए नहीं, उसको ट्रेनिंग नहीं दिए, उसको बताए नहीं, उसको सिर्फ ये पता था कि ये क्रीम है चेहरा पे लगाने का और इससे चेहरा साफ होता है, चेहरा सुंदर होता है। ये पेस्ट है दांत साफ करने का, इससे दांत बढ़िया होता है, मजबूत होता है। और ऐसा करके एक नॉर्मल महिला जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिसको किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं है, वो महिला भी 10,000 रुपए का रिटेलिंग करती है। और क्या आप कर पाते हैं? मैं कर पाता हूं? अपने आप से सवाल करें। इनिशिएट करेंगे जो व्यक्ति, उसके जीवन में उद्धार होगा। जो आदमी इंप्लीमेंट कर लेगा बातों को, उसके जीवन में उद्धार होगा। और 10,000 का रिटेलिंग आप इस महीने आपको करना है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी। और अपने लिए 3500 बीवी, 3800 बीवी का बिजनेस क्रिएट करना है, और मॉड्यूल 1 कम से कम करना है। आपको करना है। आप वेगा स्टार है तो भी 10,000 का रिटेलिंग कीजिए, आप स्कॉर्पियन है रिटेलिंग 10,000 का कीजिए, आप ग्लोबल स्टार है रिटेलिंग 10,000 का कीजिए, आप रीगल स्टार है रिटेलिंग 10,000 का कीजिए। आप किसी भी लेवल पे है, आप नीचे लेवल पे शुरुआत किया, 10,000 का रिटेलिंग मिनिमम आप कीजिए। इस महीना भी डालिए, अगले महीने डालिए, और आप जगन्नाथपुरी चलिए। वहां जाने के बाद एक आपको ऐसा बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी दी जाएगी, आपको एक ऐसा ट्रेनिंग दिया जाएगा जिसके अंदर से आप निकलेंगे ना। तो एक व्यक्ति ने कहा था कि इस दुनिया में, भारत में ऐसी मशीन लाऊंगा, एक तरफ से आलू डालूंगा, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। तो साथियों, मैं आपको बताता हूं कि वे जगन्नाथपुरी का जो ट्रेनिंग और जो मीटिंग होने वाला है, वो ऐसा मीटिंग मीटिंग होगा, ऐसा ट्रेनिंग सेशन होने वाला है कि एक तरफ से नाकामयाब आदमी, नकारा आदमी, कामचोर आदमी, लद्दड़ आदमी, बेकार आदमी, अनसेटिस्फाई आदमी, गरीब आदमी, तकलीफ से गुजर रहा आदमी डालेंगे, और दूसरी तरफ से कामयाब आदमी, पैसा वाला आदमी, ईमानदार आदमी, मेहनती आदमी बन के बाहर निकलेगा, और आपके बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएगा, आपके बिजनेस में चार चांद लगाएगा। साथियों, इसीलिए आप तैयार हो जाएं। किसी भी स्थिति में जगन्नाथपुरी ना अपना छूटने दें, ना अपने टीम का छूटने दें। चले पूरी, और बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग अटेंड करके आने वाले समय में बड़ा बिजनेस करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करें। पूरे इंडिया में अपने बड़े लेवल पे नाम करें, अपने राज्य में बड़ा नाम करें। और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जब कोई बात करे तो उसके मुंह पे ये आना चाहिए कि अरे, फलाना जगह जो धनवा राव नाम का आदमी है ना, गजब का लीडर है भाई, बड़ा बिजनेस किया है। उसके टीम में 2 लाख आदमी है, उसका पता है महीने का पे आउट 10 लाख है। लेकिन ये कब होगा? जब इनिशिएट करेंगे। इसीलिए जितना भी जंजीर है अपने मन में, जितना भी तकलीफ है अपने मन में, जितना भी फेयर ऑफ फेलियर है अपने मन में कि मेरा तो नहीं हो पाएगा, पारस जी तो अच्छा बोलते हैं इनका हो गया, पवन जी तो बोल लेते हैं उनका हो गया, मेरा कहाँ से हो पाएगा, जितना भी संकीर्ण भावनाएं आपके मन में है, आपके अंदर मन में है, इन सबको तोड़िए, इन सबको अपने अंदर से बाहर निकालिए, इन संकीर्ण भावनाओं से अपने आप को मुक्त करिए, और आके सामने खड़े हो जाइए और बोलिए कि ये दुनिया मेरे लिए है। इस दुनिया में मुझे बहुत बड़ा नाम करना है, बहुत पैसा कमाना है, मानव मात्र का कल्याण, मानव मात्र का सेवा करना है। और अब मैं लगता हूं, अब मैं काम करता हूं और देखता हूं कि किसकी हिम्मत है कि वो मुझे रोक के दिखाता है। साथियों, खान सर एक कहानी, एक 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 बात कहते हैं, वो बात कह के मैं अपनी शब्दों को विराम दूंगा। वो कहते हैं कि किस्मत के भरोसे जो लोग बैठते हैं, जो लोग सोच विचार में लगे रहते हैं कि देखिए होगा, अपने आप हो जाएगा, ऐसा वैसा, तो वो एक बात कहते हैं, कहने के बारे में तो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में अभी वो आ नहीं रहा है कि अपनी अपनी मंजिल, जैसे हम जो हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है, क्या हम ऐसे घिसट घिसट के चावल दाल रोटी करते 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 मरने के लिए आए हैं? क्या हम ऐसी माँ बाप की दवाई नहीं खरीद पा रहे हैं, बच्चे को बढ़िया पढ़ा नहीं पा रहे हैं, हाँ, किसी से कर्ज लिए हैं, आके दो चार बात सुना के चल जा रहा है? क्या इसके लिए हमारा जीवन है? नहीं। हमारा जीवन है कि हम बढ़िया तरीके से जीवन को जिए, हम अपने आप को एक ऐसे लेवल पे ले जाएं कि मरने के बाद लोग कहें कि भैया बहुत बढ़िया आदमी था यार, क्या पैसा वाला आदमी था, क्या रुतबा था, इस तरह का। वो कहते हैं कि अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या खाक जिया, दम है तो उसे पा के दिखा। लिख दे अपने मेहनत अपने खून से अपने कामयाबी की इबारत, और बोल अपने किस्मत को, है तेरी औकात तो अब मिटा के दिखा। साथियों, इस तरह का जज्बा, इस तरह का बात अगर आपके मन में आता है, तो आप डेफिनेटली इस बिजनेस में राइज करेंगे, आगे जाएंगे।
साथियों, आप इस मीटिंग में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो और काम करिए, बढ़िया करिए। 7-8 तारीख ही बीता है, अभी 22 दिन बचा है, लेकिन करने वालों ने 7-8 दिन में ही बिजनेस का पहाड़ खड़ा कर दिया है। नहीं करने वालों ने अभी तक शुरुआत भी नहीं किया है। तो फैसला आपके हाथ में है, करिए, आगे बढ़िए, उन्नति के शिखर पे पहुंचिए। मैं पवन कुमार राय आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सुपर वेदाले।